जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में कहीं भी कोई एक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए DE, तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल दोनों में होगा। दो ट्रायंगल अगर ले लिए जाएं, जैसे ADE एक ट्रायंगल है और दूसरा है ABC, ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों के सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब बराबर होते हैं सारे एंगल्स तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। आइए अब एक और बात जो सबको याद ही रहती है या याद रहनी चाहिए, तो क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और उसमें सेम बेस हो और एंड पॉइंट जो है एक वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन पर हो, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और यहां से हम ऐसे मिला दें और एक इधर मिला दें, तो देखिए अगर इसको बेस मान लिया जाए तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। इनका नाम देखिए क्या है, ये है BDCE एंड बराबर होगा EDC। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए हम ये इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं। देखिए क्या क्या होगा, एरिया सब चल रहा है, एरिया ADE अपॉन BDE, ADE और BDE। देखिए अगर ये रखें तो कि ये एरिया इस एरिया के बराबर, देखिए BDE इसके बराबर है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ADE अपॉन EDC। ये ट्रायंगल है तीनों चारों, ये ट्रायंगल, मतलब ये यही चीज लिखी हुई है और ये इसके इक्वल होता है, इसलिए मैंने दो बार लिख दिया इसको। अब देखिए इसके एरिया के फार्मूले को इसमें फिट कीजिए। एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये हाइट होती है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर हम इसका और इसका रेशियो लेने जा रहे हैं तो ये बेस लीजिएगा इधर साइड से, तो 1/2 बेस है देखिए AD और उसकी हाइट है EX अपॉन, देखिए नीचे वाले का क्या है, नीचे वाले का है 1/2 बेस है BD इंटू EX। सेम है क्योंकि इसका भी जब ये इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही आएगा, तो EX हो जाएगा इज इक्वल। अब देखिए इधर साइड से, पहले हम इसी ट्रायंगल का एरिया हम इधर साइड बेस मान करके करते हैं, अब इस साइड का बेस मान लें तो देखिए 1/2 AE अपॉन AE इंटू इसका जो परपेंडिकुलर है Y ले लेते हैं तो DY अपॉन नीचे वाले का 1/2 CE इंटू DY। उसमें भी देखिए इस ट्रायंगल का हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट यही है, सेम है। ये बन गया। जब ये मिल जाए तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 कटेगा, ये कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या देखिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। अब देखिए AD अपॉन BD है, AD अपॉन BD और इधर AE अपॉन ये, तो ये किसी भी ट्रायंगल में, अब देखिए फिर से एक बार बना लें, ऐसे काटे तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये आपको मिल जाता है।
ये मिला। अब देखिए इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दें, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये लिख गया। अब इसी में थोड़ा सा और कुछ करके देखें क्या होता है। जैसे इस इक्वेशन में हम 1 दोनों साइड जोड़ दें, जैसे लिखा हुआ था BD अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE। अब इसमें भी 1 जोड़ दें। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए एलसीएम आएगा AD और BD प्लस AD इज इक्वल EC प्लस AE अपॉन AE, ये आया। अब देखिए BD प्लस AD क्या है, BD ये B था यहां पर, BD और प्लस AD ये बन जाता है AB अपॉन AD, ये बन गया AB अपॉन AD। अब इज इक्वल टू इधर देखिए क्या हो जाता है, EC और AE, EC और AE जब मिलाएंगे तो बनेगा AC अपॉन AE, ये मिलेगा। अब देखिए ये पूरे ट्रायंगल की बात हो गई। यहां पर देखिए AB क्या है, AB देखिए बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और AD क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल। अगर इन दोनों को हम अलग अलग रख लें, दोनों ट्रायंगल को, यानी एक ट्रायंगल रख दें ADE और दूसरा रख लें ABC, तो ADE और ABC, A और D यहां पर आ गया, D और ये B और ये C। तो देखिए AB अपॉन AD, AB ये A है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन A, मतलब इधर वाली साइड अपॉन इधर वाली, करेस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं, ये इनका रेशियो सेम है। तो जब ये अलग अलग कर लेंगे तो उसी समय ये भी उसी सेम रेशियो में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन DE। ये जो रेशियो मिलता है, अब यहां पर फिर से एक बार इस डायग्राम को देखें कि क्या क्या आ गया। ये क्या था, एक ट्रायंगल था और इसमें एक पैरेलल लाइन खींची गई थी। पैरेलल लाइन से 2 ट्रायंगल बन गए थे, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग रख लिया गया, ABC एक है ये और दूसरा है ADE, ये अलग अलग रख लिए जाएं। और जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं, जब सभी एंगल्स बराबर होते हैं सिमिलर होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। सिमिलर ट्रायंगल अगर होता है तो ये चीज आपके सामने प्रूव हो जाती है कि उनकी साइड्स में सेम रेशियो होता है, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, संगत भुजाएं, इधर की साइड है तो इधर ही की होनी चाहिए। ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। इस तरीके से आपको ये मिलती है, इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब इसमें आप अलग अलग कहीं भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर आपको मिल जाएं तो कोई एक साइड गायब है तो आप निकाल सकते हैं रेशियो के माध्यम से ऐसे। लेकिन एक ही में जब कहीं इस तरीके से मिल जाए पैरेलल लाइन, तब भी अब होता क्या है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है मान लीजिए, तो ये कितनी होगी। तो यहां देखिए इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो और इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, 3/5 ये बना। मतलब ये जो इसको अगर अलग कर लें, ये देखिए 3 है, ये 5 है, और इस बड़े वाले को अगर लिखे तो 3 और 2 5 है, ये देखिए, और ये x है। भाई इसकी लाइन यहां से यहां तक लेंगे तो ये 5x है। तो देखिए 3/5 ये बन जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू
5/x। अब इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। तो इससे आपने क्या क्या सीखा इसमें, अगर कहीं पर दो सिमिलर ट्रायंगल मिल जाए या एक ही ट्रायंगल में कोई पैरेलल साइड एक मिल जाए, ऐसे ये पैरेलल साइड है ए बी सी डी और ई, तो यहां कितनी चीजें आपको एक ही बार में ज्ञात हो गई हैं। वो क्या था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये मालूम हुआ। और इसको रेसिप्रोकल भी किया जा सकता है, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई, ये भी किया जा सकता है। अब देखिए जब जोड़ करके निकाला गया था तो क्या निकला था, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये चीज जब पूरी पूरी साइड आने लगेंगी तो यहीं पर डी ई अपॉन बी सी भी होगा, ये तीनों साइड्स का रेशियो निकलेगा यहां पर। तो इस तरीके से ये निकल जाता है। इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यहां पर हो सकता है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। बस ये ध्यान रखना है कि जिस ट्रायंगल की, मान लीजिए दो अलग अलग ट्रायंगल बने होते एक्स वाई जेड और दूसरा है ए बी सी, तो जब भी रेशियो एक्स वाई जेड वाले के साइड्स आप ऊपर लिख रहे हैं तो तीनों साइड्स इसकी ऊपर ही लिखें और इसकी तीनों साइड नीचे लिखें, मतलब इसका रेशियो हर बार ऊपर ही लिखें। इसका ऊपर लिखे तो इसका ऊपर लिखें, ये ऊपर लिखिए फिर अपॉन ये, फिर इसका, मतलब इस संगत साइड भी लीजिए, इधर की साइड है तो इधर की साइड लीजिए, ये है तो इधर का लीजिए। बस ये भी ध्यान रखें उसी तरीके से आप जो एंगल, जैसे इसके ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाले एंगल के बराबर, सेम डायरेक्शन में सेम तरीके से दोनों ट्रायंगल पहले बना ले, फिर रेशियो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बराबर एंगल है, ये वाई बी के बराबर है, जेड सी के बराबर है। जब किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में एंगल्स बराबर होते हैं, सारे एंगल्स दो बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। अब एक्स वाई जेड, तो यहां एंगल ए बराबर एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल जेड, ये सी इज इक्वल टू एंगल जेड। ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल्स है, दो बराबर होंगे तीसरा अपने आप बराबर आएगा। अगर ऐसा कहीं है दो एंगल कोई एक दो ट्रायंगल के बराबर हैं तो आप जान लीजिए ये बराबर अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, यानी ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिल जाएंगे। ये थेल्स थ्योरम से संबंधित एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, इसको आप अच्छी तरह माइंड में रखें। ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल भी कहते हैं इसको। और अगर ये आपको समझ में आया है तो दूसरों को भी बताएं और समझाएं। आप जब समझाएंगे किसी को, जब कोई चीज़ समझ में आ जाए तो समझा कर देख लीजिए। अगर आप समझा लेते हैं तब विश्वास कीजिए कि आपकी समझ में आया है, नहीं तो एक बार फिर से देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ऑल वीडियो आप देखते रहिए। बेल आइकन भी बजा दीजिए